ॐ सदागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 18th चैप्टर मोक्ष संन्यास योग 50 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। भगवान नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त होने पर परममाय ज्ञान अवस्था प्राप्त हो सकता है, तभी हम ब्रह्मानंद अनुभूति कर सकता है। तो जीवात्मा परमात्मा ऐक्य जब हो जाता है तभी तो ब्रह्म आनंद हमें जीते ही अनुभव हो सकता है। इसका बारे में भगवान ने आगे का 3 श्लोक में संक्षिप्त रूप में कहते हैं। उसमें अनुभव या अनुभूति कैसे होगा, क्या होगा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः तदात्मानं नियम्य जा सप्तादीं विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेष विधुष्यजा। विविक्तवासी लघ्वासी अथवा काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपासदः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य नर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो हमें ये योग साधना भगवान ने जो कुछ भी गीता का द्वारा अभी तक जो कुछ भी शास्त्र विधि के अनुसार कैसे नित्य नैमित्तिक कर्म यज्ञदान तप कर्म वगैरह करते 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 हमें कर्म शुद्धि अंधकरण शुद्धि जब हो जाता है, हम सात्विक कर्मों में लगे रहेगा और हमें परमात्मा ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा। ये जब तक हमें अंधकरण शुद्धि नहीं बन जाता है तब तक ये परमात्मा ज्ञान का प्राप्ति का योग्यता नहीं बनता है। अर्हता तो सभी है, लेकिन योग्य खुद योगारूढ़ बन करके ब्रह्मनिष्ठा में बदलना है हमारा स्वभाव। तब ब्रह्म प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता तो ब्रह्मचारी बन जाता है। अभी भगवान का तन्मयी भाव हासिल हो जाता है। तब तक कर्म शुद्धि या अंधकरण शुद्धि बोलने से क्या है, हमें हर एक वासना मालिन्यों से मुक्त होना है और स्थिर बुद्धि बनना है। और विशेष बुद्धि के साथ धैर्य के साथ हमारा मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषयों को छोड़कर हम एक शुद्ध स्थल में या विजन स्थल में एकांतवास में बैठकर हमारा शरीर को जब तक जिंदा रखना है उसी हिसाब से उतना ही आहार लेकर के युक्त आहार विहार से युक्त देशस कर्मसु युक्त आहार लेकर के इंद्रियों को अपना कब्जे में करके जो भगवान का निरंतर ध्यान करते रहता है, उनको अहंकार बल मद काम क्रोध जो ऐसे विकार विचारों से मुक्त होकर के परम शांति में ब्रह्म साक्षात्कार के लिए योग्यता बन जाता है। तो हमारा इंद्रियों को नियंत्रण करके मन को एकाग्रित करके बुद्धि को स्टेबिलिटी लाकर जो भगवान को ध्यान करके बैठता है, शांत स्वरूप बन करके बैठ जाता है, उसको स्वरूप ज्ञान मिल जाता है। तो स्वरूप ज्ञान वही ब्रह्म साक्षात्कार है। मतलब हम विग्रहों का आराधन करते हैं या मंदिर में जाता है, तीर्थाटन के लिए जाता है, जप तप आदि करता है, जो कुछ भी करता है, इसका अंत में जाकर के हमें परमज्ञानी बन जाता है। तो सारे कर्मों में हमें अनुभव ज्ञान मिल जाता है तो परमात्मा ज्ञान में बदल जाता है। तो
उसके लिए हो सकता है अनेक जन्मों में हम ऐसे भटकता रहना पड़ेगा, लेकिन एक दिन तो हमें ये पवित्र चांद मिल जाएगा, तभी वही परमात्मा प्राप्ति है। जब तक हम पूर्ण रूप से परमात्मा को जानते नहीं है, उसके लिए केवल मार्ग है ये सब कुछ योगारूढ़ बनना या भक्ति बनना, भक्ति दिखाना है, पूजा पाठ करना, विग्रह आराधना करना, जो कुछ भी वेद वैदिक मार्ग में जो भी हम काम करते रहता है, या भक्ति का भगवान को पूजा करते रहता है, ये सब यथार्थ परमात्मा ज्ञानी के लिए या ज्ञानी बनने के लिए केवल मार्ग है। हम अगर परमात्मा ज्ञानी बन जाता है या ये परमात्मा ज्ञान हमें हासिल हो जाता है, तो ये सब काम को हम छोड़ सकता है। भागवत में भी यही बताया, जब तक हमें अंधकरण शुद्धि नहीं होता है तब तक परमात्मा ज्ञानी नहीं बनेगा। अगर अंधकरण शुद्धि जब पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें परमात्मा ज्ञान मिल जाएगा, वो भी भगवान का कृपा से। 10वां अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप में बताया, मेरे को प्राप्त करने योग्य जो बन जाता है, मेरे को प्राप्त होने के लिए वो बुद्धि भी मैं ही उनको वरदान में देता है। और तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान चमचमा नाशयन् आत्मभावसु ज्ञानदीपेन वा सदा। अंतकरण शुद्धि बन जाता है, योग्य बन जाता है, तो भगवान खुद हमारे ऊपर कृपा करके हमारे ही अंतर्यामी बनकर बैठ करके हमें अज्ञता का अंधकार से परे कर सकता है। वही ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा, वही ब्रह्म अनुभूति प्राप्त हो सकता है, तो ब्रह्म निष्ठा में बदल जाता। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति परमाम गति। हमें यथार्थ भक्त बनना है, तो भक्त बनने के लिए भगवान का ही कृपा चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मा अनुभव जो हो जाता है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, शांत स्वरूप रहेगा। वो चिदानंद रूप जैसे भगवान रहता है, वैसे हमारा मन भी शांत हो जाएगा, हमारा तन से भी मन से भी हम हमेशा आनंद स्वरूप बन जाता है। तो हमें ना सोचती ना कामसदी, हमें सारे आग्रहों को परे हो जाएगा और हमें कभी दुखी होने का जरूरत भी नहीं है। परम शांति अनुभव हो सकता है, ये जीवन मुक्त भाव है। सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परा। ये भक्ति का, नैष्कर्म सिद्धि का, नैष्कर्म भक्ति का फायदा यही प्राप्त होना है। ये इसी के लिए तो ये अभी तक यो योगारूढ़ का रास्ता भगवान ने बताया है। ओम भगवान का यथार्थ भक्ति के लिए भागवत भी आखिरी में 2 श्लोक में भागवत भी करते क्या है, भवे भव यदा भक्ति पादयोस्तव जायते तदा उर्ष देवेशा नादस्तम नो यद प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्वभाव प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिम पदम। ये भागवत बोल करके भगवान ने आखिरी में समर्पित किया, तो यथार्थ भक्त बनने के लिए, कृपा करने के लिए प्रार्थना करता है। हम यथार्थ भगवान का सत्य शुद्ध भक्ति में आना, तो हमें अंधकरण शुद्धि बनना है। उसके लिए नाम संकीर्तनम वैसे सर्वभाव प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिम। नाम संकीर्तनम करते 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 हमारा मन का पूरा मालिन्य को मुक्त करा के हम निर्गुण भक्ति में बदल जाएगा, तो नैष्कर्म सिद्धि का प्राप्ति का योग्यता हमें मिल जाएगा, तभी भगवत प्राप्ति हो सकता है। कुछ भी आप करो, लेकिन आखिरी में भगवत कृपा हमें मिलना चाहिए, तभी हम यथार्थ भक्त बनेगा। अगर भक्त बनेगा तो सारूप्य, सायुज्य, आनंद, सच्चिदानंद स्वरूपन का जो तन्मयी भाव हमें अनुभव होगा, वही ब्रह्म सायुज्य, वही ब्रह्म प्राप्ति है। ये शरीर के साथ जीते ही ये जीवन मुक्त भाव हम अनुभव करना है। अनुभव होकर के उसी में मन लगा के हम शरीर छोड़ने पर हम भगवान के पास ही जाएगा। अगर इसका बीच में कोई भौतिक सब विषयों में हम विचलित हो गया, तो हमारा जन्म भी
फिर उसी तरह का हो सकता है। मतलब शरीर के साथ जीते ही भगवान को अनुभव करना है, उसी को आखिरी तक, मतलब शरीर छोड़ने तक वो अनुभव में ही रहना है, तभी शरीर छोड़ने पर भगवान के पास ही जा सकता है। अगर कोई विषय में, बाकी विषयों में हम फंस गया तो उसी के बारे में सोच करके शरीर छोड़ेगा तो वही विषय अनुभव करने के लिए दोबारा फिर आना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त्याम आम अभिजानादि यावान इच्छास्मि तत्वदा ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। हर तरह से परमात्मा भाव को दर्शन करने वाला परम भक्ति के प्राप्त करने का, या परम भक्ति से प्राप्त होने वाला भगवान कैसे होगा, किस तरह से वो वर्तित होगा, वो खुद भगवान यथार्थ स्वरूप में कौन है, इसको पूर्ण रूप से जान करके तन्मयी भाव में, ऐक्य भाव में जीवात्मा परमात्मा ऐक्य स्वरूप को अनुभव हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूपी को सारूप्य भक्ति वही सायुज्य में बदल जाता है। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, इसको हमें ठीक तरह से पहचान लेना है। वो पहचानने के बाद ब्रह्मा जीवात्मा ऐक्य अनुभूति सिद्धि हो सकता है। यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। भक्ति योग सिद्धि बोलने से ये जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति कहा जाता है। जो ब्रह्म को उपासना करेगा वो ब्रह्म में बदल जाएगा। यही है ऐक्य भाव बोलने से सारूप्य सायुज्य भक्ति से भगवान का ही स्वरूप हम खुद बन जाएगा। तब हमें संकल्प विकल्पों से मुक्ति होने का अवसर मिलता है, तो योग्यता मिलता है, तो उसको हम हासिल करना है। सर्वकर्मण्याभि सदा कुर्वणो मद व्यपाश्रया मल प्रसादम अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। ऐसे इसी प्रकार सर्व कर्मों को मेरे को समर्पित करके, पूर्ण रूप से मेरे को आश्रित बन करके जो रहेगा, भक्त बनेगा, वो मेरा ही अनुग्रह से नाशरहित परम पदते प्राप्त हो सकता है। मतलब सर्व कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, केवल भगवान को ही आश्रय बना है, आश्रित होना है, तो भगवान का ही अनुग्रह का द्वारा हम परम पद प्राप्ति में पहुंच सकता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण का तौर पर करना है, और हर एक भाव से हमारा जो भी, जहां भी हमारा हर एक सोच विचार में, चाल चलन में, कामों में वो भगवान का ही स्वरूप ध्यान करना है। वो स्वरूप काम करते हुए यथार्थ परमात्मा ज्ञानी अनुभव करेगा, वही अव्यय परम पद प्राप्ति के लिए योग्य बन जाएगा। चेदसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मल्परा बुद्धियोगम उपासत्य मच्चित्त सततम भवा। मन से भी तन से भी जो कुछ भी करता है, काम करता है, वो भगवान का चरण में समर्पित करके, भगवान को ही परम लक्ष्य बना करके, उसी के लिए अपना बुद्धि योग को आश्रय में, बुद्धि योग का आश्रय में भगवान में ही मन को लगा देना चाहिए। जो मन से भी तन से भी सर्व कर्मों को भगवान का चरण में समर्पित करके भगवत प्राप्ति परम लक्ष्य हमारा जिंदगी में होना चाहिए। उसी को आश्रय में, उसी के लिए आश्रय के लिए क्या करना है, वो ये कर्मयोग है। यथार्थ कर्मयोग मनुष्य को जो कर्मयोग है परमात्मा प्राप्ति परम लक्ष्य है। उसी के लिए क्या करना है सोच विचार करके, गुण दोषों को सोच विचार करके
वही काम करने से, स्वधर्म करने से अपने आप भगवान को प्राप्ति हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गदप्राण मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मद तल प्रसादा तरिष्यसि अध चेतुम अहंकारा न सोषसि विनश्यसि। कि अर्जुन, मुझ में मन लगा के बैठा हुआ, मेरा अनुग्रह से सर्व प्रतिबंधों को, क्लेशों को तुम आगे बढ़ेगा। अगर तुमने अपना ही विचार से, अहंकार का द्वारा मेरा उपदेश ठीक तरह से सुनेगा नहीं तो तुम सर्वनाश में पड़ जाएगा। भगवान आखिरी में अर्जुन को बताता है, अभी तक भगवान के सामने बैठ कर के भगवान ने जो कुछ भी बताया है वो श्रद्धा से सुना हुआ अर्जुन को भगवान फिर बताता है, मेरे ही शक्तियों में, मेरे को विश्वास में लेकर तुम मन मेरे मुझ में लगा करके मेरा ही अनुग्रह का द्वारा तुम्हें होने वाला सभी क्लेशों को मिटा सकता है और सारे प्रतिसंधियों को तुम पार करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर तुमने अपना अहंकार से मेरा बातों को सुनेगा नहीं, मैंने जो कुछ बताया है उसी हिसाब से काम नहीं करेगा तो तुम सर्वनाश में पड़ जाएगा करके भगवान आखिरी में बताता है। यद अहंकार आसत्य या बोलसे यदि अन्य से मिथ्येशे व्यवसाय से प्रगति से आमदी औषधि। अगर तुमने अपना अहम भाव से उसी में आश्रय में, उसी अहंकार को आश्रय को द्वारा मैं ये लड़ाई नहीं करेगा करके तय करके तुम इधर से भागना चाहता है तो वो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रकृति या तुम्हारा स्वभाव के अनुसार, तुम्हारा कर्म वासना के अनुसार ये छोड़कर तुम नहीं जा सकता। तुम्हारा ही क्षत्रिय धर्म का अनुसार अभी तक जो कुछ भी बात सुना है, अगर तुमने अहंकार का वजह से ये छोड़कर भाग जाएगा तो तुम खुद सर्वनाश में पड़ जाएगा। ये तो तुम कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय धर्म का ही है। इसलिए तुम छोड़ करके इसी को काम को छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि सब सारे प्राणी अपना अपना स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। एक टाइम में उसमें निषेध दिखा देने से भी आगे जाकर के हम कभी भी न कभी जिंदगी में कोई भी काम बोलते हैं हमारा स्वभाव के अनुसार ही हमारे पास हमारा सामने काम आता है, उसको हम स्वभाव के अनुसार ही करते रहता है। अगर हम कोई भी काम में निषेध भाव दिखा दिया तो भी हम कभी न कभी उसी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म वासना स्वभाव उसी से बना हुआ है। तो छोड़कर कहाँ भागेगा कोई, क्योंकि भगवान यही कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबंधस्वेन कर्मणा कर्तुम ने इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशो अभिदत्। क्योंकि सारे प्राणी अपना अपना स्वभाव के अनुसार ही जन्म लेता है, तो वो स्वभाव से पैदा होने वाला स्वधर्म को के साथ ही हमारा जीवन बंधित है। किसी भी कारण व्यामोह या अहंकार वो काम अभी ना करने का इच्छा रखता है तो भी आगे जाकर के कोई रास्ता नहीं है, इसी दुविधा में पड़ जाएगा, तुम जाकर वही काम करना पड़ेगा। हम भी हमारा जिंदगी में सोचने से, हम कभी ना कभी कोई काम बोलने से, उसको निषेध भाव से वो ना करके छोड़ करके जाने से वही काम करके हम जिंदगी में पीछे आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हमारा जन्म वासना से, हमारा स्वभाव के अनुसार जो काम है किसी ने दिखा दिया वो करो करके तुम सक्सेस हो जाएगा करके बोलने से, उसी टाइम का हमारा विचार से, हमारा अहंकार से वो काम छोड़ करके हम निश्चित रूप से उसको छोड़ कर चले जाता, तो हम कभी ना कभी जिंदगी में
उसी काम वो आकर के करना ही पड़ेगा। ये कई आदमियों का अनुभव का द्वारा ही, अब मेरा ही सामने अनुभव हुआ है। हमने जो कुछ भी काम करते रहता है हौदी का तल में अपना जिंदगी को बिताने के लिए, हमने जो कुछ भी आगे अलग अलग काम में लगे रहता है, तो भी हम आखिरी में जाकर के अपना ही काम करना पड़ेगा। स्वधर्म ही बदलना ही, वो कर्म पूर्ति करके हम संपूर्ण रूप से शुद्धि हो सकता है। अगर जन्म वासना का द्वारा कोई भी काम बाकी रख करके हम और कोई काम में लगे रहेगा, आखिरी में हम वापस आकर के अपना ही स्वधर्म पूर्ति करने पर ही हम भगवत प्राप्ति में जा सकता है। नहीं तो मन का मालिन्य बोल करके या कर्म वासना बोल करके उसमें पड़े रहेगा। जब तक वो पूर्ति नहीं होता तब तक हम छोड़कर नहीं जा सकता। अगर हम कुछ फायदा के लिए, कुछ काल के लिए अपना स्वधर्म को छोड़ के परधर्म कर दिया, तो भी हम वापस अपना स्वभाव के अनुसार अपना कर्मों को पूर्ति, कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करना, वही कर्तव्य कर्म है। हमारे स्वभाव के और वासना बल से हमारा जितना भी ताकत लगा के हमारा ही स्वधर्म को पूर्ति करने में हमें श्रेयस से मतलब भगवत प्राप्ति हो सकता है। अगर काल में हमने वो काम छोड़ करके और कोई काम कर दिया या किसी का बात सुनकर कुछ को छोड़ कर भाग गया, तो भी हमें कभी न कभी आकर के वही काम करना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आकर के भी उसी काम को संपूर्ण रूप से पूर्ति करना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग हमारे लिए खुला पड़ेगा। इसलिए भगवान आखिरी में क्यों हम ऐसे करना पड़ेगा उसके बारे में भगवान प्रमाण दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हम एक मिशनरी जैसे भगवान का पैदा किया हुआ वही शक्ति से बना हुआ है। हम अंदर जैसे शक्ति चलते रहता है, इसलिए मिशनरी जैसे भगवान का बनाया हुआ एक मिशन है। ये मिशन, ये यंत्र अपना आत्मस्वरूप में वर्तित होकर के भगवान ने जो कुछ भी काम दिया है वो हम छोड़कर भाग नहीं सकता। उसी काम को पूर्ति करने पर ही उसी के लिए हमें छोड़ा है, उसी के लिए हम जन्म लेके आया है। ये कभी ईश्वर हमें छोड़ेगा ही नहीं जब तक हमारा कर्तव्य कर्म को पूर्ति नहीं करेगा। तो इससे आगे का बात हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।